तो प्यारे बच्चों स्वागत आज की प्यारी क्लास में, जहां पर हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 2 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर काफी टाइम पूछा गया। प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम की शेप दी गई है बच्चों, जिसमें एक 50 डिग्री एंगल दिया है और हमें निकालना है एंगल y, एंगल x और एंगल z की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होगी बच्चों, जो हमारी आमने सामने की जो लाइन होती है वो ऑलवेज जो है इक्वल होती है, यानी कि पैरेलल वो रहती है, राइट। और बेसिकली जो हमने सामने के जो अपोजिट एंगल रहते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि जो एंगल x है बच्चों यहां पर हमारा एंगल y के इक्वल होगा, राइट। और जो एंगल 50 डिग्री है वो हमारा एंगल A के बराबर होगा। ये दिया नहीं गया बट हमने लेट कर लिया बच्चों, राइट। यानी हमारे पास एक एंगल ये पता चल गया, एक ये पता चल गया और हमें x और y और z अब फाइंड करना है। यहां से आपको एक बात पता होगी, जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है बच्चों वो 4 एंगल से मिलकर बनता है, और कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल की शेप होती है उसके 4 एंगल का सम हमारा होता है 360 डिग्री, राइट। तो यानी कि यदि हम एंगल x को और एंगल x, एंगल y को और हमारा एक 50 डिग्री एंगल है और एक हमने जो एंगल A माना है इसको ऐड करते हैं तो ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। और x जो है वो ऑलरेडी हमारा इक्वल है y के, जो हमने बताया था कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज हमारे इक्वल होते हैं बच्चों। और 50 डिग्री और A भी हमारा 50 डिग्री के इक्वल है, तो यानी 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हमारा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 50 और 50 100 और x हमारा 2 एंगल x हो जाएगा। और ये जो 100 हमारा बना है बच्चों इसको हम उस साइड लेके जाएंगे जहां पर 360 है, यानी कि 2 एंगल x इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जो कि हमारा बच जाता है 260 यानी कि 260 प्यारे बच्चों। और यहां पर एंगल x जो 2 मल्टीप्लाई में था इसको हम ले जाते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, यानी कि बच्चों जो एंगल x है एंगल y है वो हमारा आ गया है 130 डिग्री। ये भी कितना हो गया 130 डिग्री बच्चों, और y भी हमारा हो गया 130 डिग्री, ठीक है। अब z हमें बताना है प्यारे बच्चों। आपको मालूम होगा जो एंगल y है वो एंगल z के इक्वल होगा। इसके पीछे क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये एक प्रकार की हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, राइट। तो जिस वजह से जो एंगल y है वो z के इक्वल है, यानी कि एंगल z भी हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री, राइट। तो हो बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये सम समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट कीजिए, 101% मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे।